हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द कंसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by Rudolf Virchow, Theodor Schwann, Schleiden और एरिस्टोटल। इनमें से किसने omnicellular e-cellular जो रिगार्डिंग सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के लिए इनमें से चारों में से किस साइंटिस्ट ने बोला था? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जिसकी हम स्टडी करेंगे वो हम डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे। साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सबसे पहले साइंटिस्ट इधर आता है रुडोल्फ वर्शो, एंड यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। रुडोल्फ वर्शो जो थे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दिया था ओमनीसेलुलर इसेलुलर। इसका मतलब होता है कि जितनी भी सेल्स आज हमारे पास प्रेजेंट है, जितनी भी सेल्स आज एग्जिस्ट करती है, ये सभी बनी हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है ये। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर जब डिवीजन हुआ तो इन्होंने डिवाइड करके डिवीजन के थ्रू नई सेल्स को बनाया, एंड यही सेंटेंस का मतलब भी है ओमनीसेलुलर एसेलुलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रुडोल्फ वर्चो। नेक्स्ट में बोला गया थियोडर श्वान। अब सेकेंड एंड थर्ड की हम एक साथ बात करेंगे, दैट इज थियोडर श्वान एंड श्लाइडन। वो इसलिए क्योंकि श्वान एंड श्लाइडन ने दी थी सेल थियोरी। इन्होंने दी थी सेल थियोरी। इस सेल थियोरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक तो यही बात कही थी कि सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवीजन के थ्रू आते हैं, पहली बात ये कही थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट का मतलब बिना सेल के लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बेसिक यूनिट है ये लाइफ की। अगर सेल नहीं होगी तो कोई लाइफ या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो बेसिक यूनिट जो है वो लाइफ की वो सेल है। तो ये सेल थियोरी इन्होंने दी थी श्वान एंड श्लाइडन ने। नेक्स्ट आएंगे ऑप्शन 4 एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कहा था, इन्होंने थ्योरी दी थी जिसको बोला गया है एपिजेनेसिस थ्योरी। एपिजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, ये सभी ऑर्गेनिज्म सेम प्रोसीजर से डेवलप होते हैं। दैट इज सभी के सभी कभी एक टाइम पर एग होते हैं। इन एग के थ्रू जो होता है एम्ब्रायो बनता है, एंड इन एम्ब्रायो में डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो उन्होंने कहा था कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में सब सेम टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को फेस करते हैं, यानी एक जैसा उनका एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। ये एरिस्टोटल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 रुडोल्फ वर्चो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।